जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या का व्रत इस बार 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन इस दिन खास कर मौन धारण करके गंगा नदी या तीर्थ स्थान सागर आदि में जाकर के स्नान करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अमावस्या तिथि के दिन दान और पुण्य का बड़ा ही महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त दान करे, गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को अन्न दान दे, ब्राह्मणों को दान करे, गौ को भोजन कराए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या माघ अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण था जिसका की नाम देवस्वामी था। उस देवस्वामी की पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी बहुत दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही यह संभव हो पाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेज दिया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय ना सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर के बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चे ने देखा कि दोनों भाई और बहन दिन भर परेशान हैं और दुखी हैं। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर के आई और उन्हें खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को बड़ी दया आई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए और सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य फल का दान कर दिया, जिससे कि उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा धोबिन उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर वह सिंघल द्वीप की ओर चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उससे पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद।